मैं इन सिंह हूं, लोग मेरे हौसलों के रखवाले हैं। ईमानदारी मेरी पवित्रता की सौगंध है। तारीख की शुरुआत से मैं अंधेरों और तमाम मुश्किलों से लड़ा हूं, और मेरी कोख से उन शेरों ने जन्म लिया है जिन्होंने दुनिया को शेर दिल का सबक सिखाया है। किया तो डरना। जिल्ले इलाही, अगर जान की हिफाजत हो और मुल्क पर कोई आफत ना आए तो क्या एक जरूरी कॉल उठाने की इजाजत मिल सकती है? हेलो अनारकली, कहाँ हो तुम? अरे अपने शहंशाह आलम को समझाइए, जब देखे बात पाउंड सिक्के और नंबर्स की ही जिक्र करते रहते हैं। अभी बादशाह हुकूमत दीवाने खास में मसरूफ हैं, उनके आते ही हम बात करते हैं। अच्छा सुनिए, जरा एक छोटी सी गुजारिश थी, 1 करोड़ का रेवेन्यू करा दीजिए ना। पिछले महीने तो 50 लाख का रेवेन्यू दिया था, फिर से नई फरमाइश? नहीं कराना है तो मत कराइए, बट इतनी चिक चिक मत कीजिए। शहंशाह आजम को एक बार में बोलूं तो करवा देंगे, इतने सवाल जवाब नहीं पूछेंगे, समझे? हाँ जी, है जी। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। राजा तोडरमल साहब, बहुत अरसे से एक बात दिल को बेचैन कर रही है। आज अगर रहमत हो तो हमारी इल्तिजा सुन ली जाए। इल्तिजा सुनना तो फर्ज होता है मुराद, कह दीजिए। नवाबजादे सलीम अनारकली पर पूरे 1 करोड़ का रेवेन्यू देने का दबाव दे रहे हैं। पूरे 1 करोड़? फिर हम पे रेवेन्यू का दबाव क्यों? हुजूर, बजट का क्या होगा, प्रोजेक्ट का क्या होगा, एक्सेल कौन देखेगा? बात तो सही है, लेकिन ये अनारकली ऐसा करती क्या है? सत्यानाश हो गया। हो गया काम। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। अरे दुर्जन, हुजूर, अनारकली का एक प्रोजेक्ट आया है। समस्या ये है कैसे भी करके करना है। हुजूर, सारी टीम्स पहले से ही ओवरलोड हैं, स्ट्रेटेजी बिजी, क्रिएटिव बुक्ड और ऑप्स तो आपसे पहले से ही नाराज है। दुर्जन, हम कहेंगे तो सब करेंगे। गौरी, आज से स्ट्रेटजी का मतलब अनारकली। जी हुजूर। सिद्धार्थ, आज से एक ही राय की अहमियत है, अनारकली। जी हुजूर। अमित, आज से ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का मतलब अनारकली। ठीक है हुजूर। हुजूर, आपने तो पूरी कंपनी हिला डाली। तभी तो ये प्रोजेक्ट सबको याद रहेगा। ये प्रोजेक्ट सबको याद रहेगा। जहां बना रोज नई पेज, रोज नया पीपीटी, रोज लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड, पर आगे कुछ जाता ही नहीं। सबको सिर्फ ऑप्शन चाहिए।
बीरबल, इस उलझन का हल क्या है? जापना, क्लाइंट सिर्फ देख रहा होता है कौन बेटर, कौन सस्ता, कौन सबसे डेस्परेट है। एक्चुअल काम वो तो हमेशा लास्ट में ही आता है। तू भी ना यार, वी आर फ्लेक्सिबल बोलते, पंखा घुमाने लगता है। बस कर भाई, बस कर। ना हाँ मिलती है ना मिलती है, सिर्फ वी विल रिवर्ट की दुआ मिलती है। अबू फजल, काम की जगह अगर अनारकली की मोहब्बत में लगे रहोगे तो क्लाइंट वी विल नेवर ही लिख के भेजेगा, आई लव यू लिख के नहीं भेजेगा। तुम सब मोह माया में फंसे हुए हो। ये सब टेम्पोररी है। ये क्लाइंट, ये ब्रीफ, पिच, रेवेन्यू, रिजेक्शन, अप्रूवल, तुम क्या लाए थे? तुम क्या लेके जाओगे? जय ओशो। अगला मुद्दा। जोधा बेगम। बेगम, ये सल्तनत को ज्यादा ही दिल से चलने लगी है। देखिए ना, हर कोई अपना रेवेन्यू एक दूसरे पर लुटाने को जो तैयार है। सलीम को भी संभलना होगा, ऐसे में निज़ाम खराब होता है। रुकैया बेगम, इख्तिलाफ होना कमज़ोरी नहीं होती, पर जब बात ट्राइब सल्तनत की होती है तो हम अपने ईगो, अपनी बाउंड्रीज सब पीछे छोड़ देते हैं। हम अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग सोचते हैं। हम लड़ते भी केवल इसलिए हैं क्योंकि हमें परवाह है। और जब हम सब एक साथ खड़े हो जाते हैं तो कोई भी निशाना दूर नहीं होता। जहाँ पना दरबार में बात चल रही है, सलीम हजूर अनारकली का काम भी पूरी सल्तनत से करवा रहे हैं। मैं तो समझ सकती हूँ, पर सल्तनत को समझाना होगा। टोडरमल। जी जहाँ बना। बेगम को दिखाओ। क्या दिखाएंगे? वही जो नंबर से नहीं दिखते। चलिए बेगम। अबू फजल, शहर में कुछ जोरों की अफवाह चल रही है कि मैं अनारकली पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हूँ। जहाँ दिल लग जाता है हुजूर, वहाँ अफवाहें पहले पहुँच जाती हैं। पर इतिहास सिर्फ अफवाहों से नहीं लिखा जाता, और फैसले सिर्फ दिल से नहीं लिए जाते। कुछ फैसले इतिहास लिखते हैं। शहजादे सलीम, ये महामहिम का फरमान है। हुकुम। हम लोगों को एक साथ मिलकर इस आजाद ट्राइब्स की सल्तनत को दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बनाना है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। याद रखिए, जब एक कतरे से कतरा मिलता है तभी दरिया बनता है, और जब हम सब एक ही मकसद के लिए एक होंगे तभी यह सल्तनत इतनी अजीम, मशहूर और इतनी मजबूत होगी कि वक्त की गर्द भी इसका नाम नहीं मिटा पाएगी। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना।